अंतः से जो आदेश मिला है वो आप लोगों के साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में शेयर करूं। माई स्पिरिचुअल जर्नी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड टिल नाउ। तो जब मैं पढ़ता था तो प्राइमरी कक्षा 5 के बाद में पहले मिडिल स्कूल हुआ करता था, जिसमें 6, 7, 8 एक 3 क्लासों की पढ़ाई होती है। हम लोग उसे मिडिल स्कूल कहते थे। तो वहां पर जब मैं पढ़ रहा था तो हमारे स्कूल में एक पंडित जी थे, जो एक महात्मा थे। हमेशा वो अपना रामायण गीता का स्वाध्याय करते थे और स्कूल में पढ़ाते भी थे। तो उनका जब छुट्टी हो जाती थी सब लोगों की, तो शाम को वो उसके बाद में 1 घंटे का समय वो निकालते थे और उसमें लोगों को रामायण की, गीता की, उपनिषद की बातें बताते थे, शिक्षा देते थे। तो मेरी आध्यात्मिक जागृति मेरी जानकारी में उसी समय से हुई है। मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक आध्यात्मिक यात्रा की बात है मेरे जीवन की, तो उसका स्वर्णिम समय, गोल्डन टाइम वही था। तो 3 बरस का स्कूल में जब मैं पढ़ता था और वो पंडित जी जब वहाँ थे, तो और हर रविवार को वो कीर्तन भी कराते थे। दिन में कीर्तन होता था और उसके बाद में रोज शाम को सत्संग हुआ करता था। तो उन्होंने ऐसा संस्कार पैदा किया हमारे मन में, जिसका प्रभाव अब तक महसूस होता रहता है। और उसके साथ ही में आ, मुझे जिज्ञासा जो मेरी थी वो बढ़ती ही गई। और आज मैं शायद जहाँ पर हूँ, जिस जगह पहुंचा हूँ, वहाँ अगर उनके साथ इतना संपर्क न होता तो शायद आज मैं यहाँ इस स्थिति तक न पहुंच पाता। तो वहाँ पर प्रॉब्लम भी थी जी कि जब कभी भी अच्छा काम करने चलेंगे आप तो वहाँ पर बाधाएं आती ही हैं। तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि एक मौलवी साहब थे, तो मौलवी साहब को ये अच्छा नहीं लगता था। और मौलवी साहब जो थे वो हेड मास्टर थे। मौलवी साहब तो वहाँ के इंचार्ज थे और पंडित जी जो थे वो सहायक टीचर थे। तो ये भी प्रॉब्लम थी। लेकिन पंडित जी बोलते थे कि देखिए, मैं मौलवी साहब को एक बार समझा दिया है कि पढ़ाई का भी नुकसान बच्चों का नहीं होता और कोई उनको किसी विषय दूसरे दिन यहाँ आना भी नहीं पड़ता कीर्तन के लिए। जिनके पास समय रहता है वो आते हैं। तो आप इसको बुरा न मानिए। लेकिन मौलवी साहब को तो उससे प्रॉब्लम ही होती थी, उन्हें वो पसंद नहीं रहता था। फिर भी किसी तरह चलता रहा। और पंडित जी अपने शांत स्वभाव से जरूरी बातें जो थी वो उनको उनके प्रश्नों के उत्तर के समय बता देते थे। बाकी इसी तरह चलता था। तो वहाँ पे जो कीर्तन होता था, जो सत्संग होता था, उसके हिसाब से हमारे दिमाग पर बहुत अच्छा असर पड़ता था। जैसे उसी समय एक आदत ये पड़ी कि सुंदर कांड का पाठ करना हर सप्ताह में, हनुमान चालीसा रोज पढ़ना, सुंदर कांड हफ्ते में 1 दिन पढ़ना। ये सब चीजें दिमाग में, तब तो उम्र कम थी, ये संसार की जो बकवास है, जो गार्बेज थॉट्स हैं, ये सब तो दिमाग में थे नहीं। तो दिमाग खाली था, उसमें उन्होंने जो कुछ आध्यात्मिक मटेरियल भर दिया वो सारा जीवन नरिशमेंट का काम दे रहा है हमको। तो ये शुरुआत की रही बात। जब हम क्लास 8वीं पास किए तो उसके बाद में कुछ अध्ययन की भी जरूरत ज्यादा पड़ी, कोर्स बड़ा होने लगा। आईएससी किया, फिर बीएससी में गया। तो उस समय तक पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान था, लेकिन वो गीता पाठ, हनुमान चालीसा पाठ और सुंदरकांड का पाठ, ये एक नियम बन गया था, वो हमेशा चलता रहा। जिससे हमें हमेशा उसका एक रिफिल होता रहता। जैसे हम ध्यान हमें रोज करना चाहिए। अगर हम ध्यान करना छोड़ देंगे
तो आज हमारे अंदर जो ऊर्जा हमें महसूस होती है, हमें जो कुछ भी अंतर मन की शांति का अनुभव होता है, वो धीरे धीरे हल्का पड़ जाएगा। तो हमें आई एम सॉरी यार, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। नो प्रॉब्लम, आराम ओके। से। तो हाँ, तो इस तरह से ये जो हमारी जो बाधाएं जो हैं वो भी आती रहती हैं, लेकिन हमारा अगर संस्कार मजबूत है। अब हम, हाँ, मैं क्या कह रहा था कि अगर हम प्रतिदिन ध्यान अपना कर रहे हैं, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग महसूस करते हैं, कुछ लोग ये शेयर भी कर देते हैं कि अब मुझे ध्यान की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरे मन में हमेशा के लिए परमानेंटली इतना शांति, इतनी ऊर्जा भरी रहती है हमेशा कि अब मुझे ध्यान की जरूरत नहीं है। तो ऐसी बात कभी नहीं सोचना चाहिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण समझने के लिए ये है कि आ, विष्णु और शिवा भी ध्यान करते हैं रोज। अगर वो भी ध्यान कर रहे हैं तो फिर हमारी आपकी बात ही क्या है। तो इसलिए हमें रोज, जैसे हमको रोज खाना हम खाते हैं, डेली भोजन करते हैं, डेली भोजन नहीं करेंगे तो ये शरीर कुछ समय के बाद में ये नष्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से बात ये थी कि वो रोज रोज अपना जो क्रम था ध्यान का, पाठ का चल रहा था, तो मैं बता ये रहा था कि उसकी जड़ जो है, उसकी शुरुआत वो पंडित जी ने क्लास 6, 7, 8 की पढ़ाई के टाइम ही उन्होंने कर दिया था। तो ये बड़े सौभाग्य की बात थी जो मैं कभी भूलता नहीं। अभी भी उनका चेहरा और उनकी मुस्कान, और कभी कभी जब वो डांटते डांटते थे तो वो भी हमको अभी ताजा है। और बहुत से लोगों का ख्याल नहीं है कि उनका कैसा चेहरा था, कैसा हंसते थे, कैसा डांटते थे, लेकिन उनका कभी भूला नहीं आता। तो पंडित जी की बात यह है, मैं उनसे उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत अच्छी अवस्था में होंगे। तो उन्हें धन्यवाद देता हूँ आप लोगों के सामने। तो इसके बाद में फिर तब पढ़ाई लिखाई में ज्यादा दिमाग गया, लेकिन अपना रोज का जो पाठ होता था वो सब मैं करता। तो इसके बाद में पढ़ाई लिखाई हुई, पढ़ाई लिखाई होने के बाद में मैं तब गांव से कलकत्ता चला आया। वहां जब नाम लिखाया तो वहां पर आकर के एक विशेष घटना घटती है। वो घटना ये घटती है कि मेरे भ्राता जी, उनका देहांत हो गया। और वो केवल 38 वर्ष के थे, 38 ईयर्स उनकी उम्र थी। तो उनका देहांत हो गया, जो बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा आघात पहुंचा मेरे लिए। लेकिन मैं उसे एक ही कोटेशन में आपको समझा दूंगा कि एक कहावत है कि मैंस कैलामिटी इज गॉड्स अपॉर्चुनिटी। मानी मनुष्य की जो विपत्ति है, जो आपत्ति है, जो कोई सर्वनाश की बात हो जाती है, तो वो भगवान के लिए एक अवसर का काम करता है। ये बहुत गहरी बात है, इसे गलत नहीं समझिएगा। तो इंसान जो, जैसे रामकृष्ण परमहंस भी कहते थे कि ये तो क्यों इसमें ज्यादा ध्यान आ रहे हो, ये तो सर्वनाश की विद्या है। सर्वनाश की विद्या मतलब कि ये सांसारिक जीवन है, जो सांसारिक तुम्हारी जो संपदा है, इसका नाश भी हो जाएगा। सर्वनाश होगा तभी तुमको वो चीज मिलेगी जो मेरे पास है। तो इस तरह से तो भ्राता जी का जब निधन जब हुआ तो वो बहुत ही शोककारी था, बहुत ही पीड़ा देने वाला था। और कई बरस तक उसमें मैं उलझा रहा और मेरा मन एकदम किसी भी चीज में नहीं लगता था। उसी टाइम मैंने सर्विस भी मिल गई, जॉब करने लगा कलकत्ता में। तो लेकिन मन हमारा जो था वो पूजा पाठ में, यानी जो पाठ करता था गीता, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा और उपनिषद का, उसमें भी नहीं लगता था। लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा जो हम क्योंकि बैठते थे रोज, तो कुछ समय बीतने के बाद, साल 2 साल के बाद में फिर मेरे मन में एक वैराग्य की भावना आई कि इस संसार में
सांसारिक विद्या में, जिसे कि अविद्या कहा जाता है, यानी एकेडमिक एजुकेशन जो है, ए BA MA PhD की जो पढ़ाई है, तो इसमें कुछ रखा नहीं है। हमें कुछ और चीजें पढ़नी चाहिए। तो इसके बाद में मेरा झुकाव फिर आध्यात्मिक धार्मिक पुस्तकों की ओर गया। तो मेरे ऑफिस के पास में अरबिंदो आश्रम है, अरबिंदो भवन है, यानी अरविंद ऋषि अरविंद का घर वही है, जो उनका घर था, बहुत बड़ा मकान था उनका, वहीं पर आज आश्रम बना दिया गया है। तो मेरे ऑफिस के पास है, तो मैं लंच टाइम में वहाँ रीडिंग लाइब्रेरी में जाके उनकी किताबें पढ़ने लगा, और बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरा मन गहराई में जाने लगा, और मुझे कुछ टच भी किया। उनकी एक किताब थी, बेसिस ऑफ योगा, छोटी सी किताब थी। तो उसमें हीलिंग के बारे में जब वो माइक्रोब्स की बात जहां जिस पैराग्राफ में बोले हैं, उसका मेरे ऊपर बहुत असर पड़ा, यानी मुझे कुछ ऐसा का टच किया मुझे। तो ये भी आज मैं समझता हूँ टच का मतलब क्या है, कि हम अपने इंटेलेक्चुअल थिंकिंग से, कैलकुलेशन से हम आध्यात्मिक बातों को, सूत्रों को नहीं समझ सकते। वो जब मिलना होता है हमको, जब ईश्वर की कृपा होती है, तो हमारे मन में वो सब प्रवेश कर जाती है। उससे हम इसका इस तरह से कोई गणित नहीं लगा सकते कि हाँ इतना पढ़ने से, इतना करने से, इवन इतना ध्यान करने से होगा। एक तो जब हम ध्यान करते रहते हैं, तो जिसका ध्यान करते हैं उसे हमारी खबर लेनी ही पड़ती है, तो उस पावर को हमें ट्रांसफर कर देता है। हम ध्यान करते हैं तो ध्यान से केवल हमारा मन स्थिर होने लगता है, और वो बड़ा होने लगता है, अनंत की ओर बढ़ने लगता है। तभी जाके ईश्वर भी अपनी जो, उनकी जो ईश्वर की कृपा है, वो धीरे धीरे हमारे बढ़ते हुए प्याले में उसे दे देता है। क्योंकि ये भी समझना चाहिए, ये योग के साइंस की बात है, कि अगर आपको समुद्र का पूरा पानी अगर लेना हो, मिल जाए, तो आपके पास एक छोटी सी बाल्टी है, या कोई ऐसा बड़ा बर्तन उससे थोड़ा है, उसमें आप नहीं ले सकते। जैसे उदाहरण के लिए, अगर भगवान आपके सामने अभी प्रकट हो जाए, बोले मैं आ गया, बोलो क्या करूं तुम्हारे लिए, तो आपका दिमाग नहीं काम करेगा, मैं क्या कहूं उनसे। वो इतना बड़ा दिमाग उनका है, इतना बड़ा प्रभाव उसका है, कि हमारा मन जो है ना, वो बिल्कुल घबरा जाएगा। इसको समझने के लिए गीता में अगर चले, तो जब विश्व रूप दर्शन हुआ, तो थोड़ी देर के बाद में अर्जुन ने कहा कि हे केशव, आप उसी जो मानवीय रूप आपका जो है, उसी रूप में आप आ जाइए, जिस रूप में हमें आज गीता का प्रवचन दे रहे थे, उसी रूप में आ जाइए। अब मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये, कि ईश्वर की कृपा ही हमें कुछ आध्यात्मिक नरिशमेंट प्रदान करता है। तो उनकी कृपा ही सर्वश्रेष्ठ है। हम योग का कितना भी योग की साधना करें, चाहे जितना करते रहें, उससे हम इतना हो सकता है कि हम योग पर पूरा दखल ले सकते हैं, यानी वी कैन बिकम ए मास्टर ऑफ योगा, बट हम भगवान से बहुत दूर रह सकते हैं तभी भी। तो मास्टर ऑफ योगा होकर के आप योगी बन जाएंगे तथा कथित, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको भगवान मिल गए। भगवान तो उनकी कृपा से हमें मिलते हैं। तो ये बात रही। तो उसके बाद अरविंदो भवन में जब मैं गया, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, आनंद की प्राप्ति हो रही थी। लेकिन 2 साल के बाद में फिर वहां भी हमारा जो था, वो मन का जो भाव रहता था, वो हल्का होने लगा। तब उसके बाद में मुझे तब ये संकेत मिला कि हमें अपना रास्ता खोजने के लिए इन सब संतों के पीछे, इनकी लिखी हुई किताबों को पढ़ करके, इनके प्रवचन सुन करके हमें देखना होगा कि कहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा शांति मिलती है। तो ये बात, ये सबसे काम की बात है कि हम अपना पथ कैसे खोजें, हमारे लिए कौन सा पथ जो है वो मेरे लिए है, इसकी जानकारी कैसे करें। तो इसके लिए यही है कि आप
जो विभिन्न संत और उनका आश्रम, उनकी किताबें, आजकल तो सब वीडियो बने हुए हैं, तरह तरह के सब साधन हैं, वो जो कुछ भी उपलब्ध है उनको आप मन लगा के सुनिए, आपको खुद मालूम हो जाएगा कि हमें यहीं रहना है या किसी दूसरे रास्ते में जाना है। तो अरविंदो के बाद में हमें विवेकानंद की बातें बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उनका भी अध्ययन किया 2-3 बरस तक। अब ये था कि भ्राता जी की मृत्यु के बाद में मेरा मन इतना बड़ा ठोकर लगा मुझे कि मेरा मन सांसारिक सुखों से, सांसारिक जीवन से काफी उससे ऊब गया। यानी वैराग्य की फीलिंग मुझे वहां हुई और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में मेरा मन चल पड़ा था। तो अब अरविंदो की बात यही मालूम हो गई कि वो रास्ता मेरे लिए नहीं है। नहीं तो हमेशा बढ़ता रहता, जो मेरे मन का भाव है उनके प्रति वो गहराई बढ़ती रहती, लेकिन वो बढ़ना बंद कर दिया। तो विवेकानंद जी का मैंने पढ़ना शुरू किया, उनकी खास खास किताबें जो थी, पहले वो कर्म योग और ज्ञान योग, भक्ति योग की किताब मैंने पढ़ा। उसके बाद और उनकी बहुत सी किताबें मैंने पढ़ा, उनका ध्यान किया, लेकिन वहां भी मेरा मन जमा नहीं ठीक से। उसी बीच मेरा, मैं नहीं जानता आप लोगों में से कितनों को मालूम है, एक अजीब ढंग की चीज मुझे मिली। एक क्रिश्चियन साइंस बोल के एक आध्यात्मिक लाइन है। एक अमेरिकन महिला जिसको कि बाइबल पढ़ते समय उसे बहुत बड़ी हीलिंग का अनुभव हुआ था, तो उसको कुछ ऐसा वहां स्पर्श मिला, टच मिला कि उसके जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। तो उसने सोचा कि हाँ, बाइबल तो लोग सारी जिंदगी पढ़ते रहते हैं, लेकिन मुझे आज ऐसा क्या अनुभव हुआ। और उसका एक बहुत ही असाध्य रोग था उसके शरीर में, उसका ठीक हो गया। तब उसने उस पर रिसर्च शुरू कर दिया और उसके बाद उसने एक किताब लिखा। उस किताब का नाम है साइंस एंड हेल्थ, साइंस एंड हेल्थ विद की टू स्क्रिप्चर्स। उसकी एक कॉपी मेरे पास अभी भी घर में हो सकता है कि अभी मिल सकती है। तो फिर वो उसको क्रिश्चियन साइंस उसका नाम दिया हो। अब मैं उसको पढ़ने लगा, वो भी ऑफिस से और बस स्टैंड जाने के रास्ते में पढ़ता था, तो वहां भी हमको कोई ज्यादा समय नहीं दिया, दूसरे जगह नहीं जाना पड़ा, तो वहां पर मैं उसे पढ़ने लगा और रोज शाम को आके घंटे 1.5 घंटे पढ़ता और वो भी मुझे टच करने लगी। इसके बाद में वहां के जो रीडर थे, वहां के जो इंचार्ज थे, उनसे भी अच्छा परिचय हो गया। तो मैंने क्रिश्चियन साइंस को इतना मन लगाते हूँ कि किताब ही पढ़ना है आपको, और दिन रात उसके जो कुछ खास खास बातें हैं जो आपको प्रभावित करते हैं उसका चिंतन करते रहना है, एक वाक्य को चिंतन करते रहना है। जैसे आई एंड माई फादर आर वन, एक जीसस क्राइस्ट ने कहा था, आई एंड माई फादर आर वन। अब आप इसी को रिपीट करते रहिए, सारा दिन रिपीट करिए, और उसके बाद में आप सारा हर दिन रिपीट कीजिए, पूरा सप्ताह रिपीट कीजिए, पूरा महीना रिपीट कीजिए, सालों साल रिपीट कीजिए आप। तो इससे आपको नई अनुभूति होगी उस विषय के बारे में। उस अनुभूति के बाद में तब फिर आपको ये ज्ञान होगा कि हाँ, हमें कहीं से कृपा मिल रही है। तो क्रिश्चियन साइंस पढ़ा मैं। उसके बाद में जब वहां पर रीडर की, 2 रीडर हुआ करते हैं, वो पढ़ते हैं, बाकी सब लोग उसको सुनते हैं। तो वहां पर रीडर की, एक रीडर रिटायर कर रहे थे, तो मेरा नाम उठा। तो वहां के इंचार्ज ने, मिसेस गांधी बोलते थी, ये है 1982 की बात है। तो मिसेस गांधी ने सोचा था कि तिवारी जी उपयुक्त हैं इस काम के लिए। लेकिन उसके बाद में जब वो मुझे ये इनवाइट करने चलती थी, तो उनको मन में कुछ ऐसा लगता था कि ना, देयर इज समथिंग, तो हमको इनवाइट नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने हमसे बुला के कहा कि हमने तो सोचा था कि सेकंड रीडर आप होंगे, लेकिन आपको इनवाइट करने चलती हैं तो मुझे एक रुकावट जैसी महसूस होती है। आप चूंकि एक सीरियस व्यक्ति हैं, सिंसियर हैं, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, हमको
हमको रीडर होने की या कोई लीडर होने की बात के लिए मैं नहीं आता हूँ। मुझे शांति मिली है। अपने भ्राता जी के मृत्यु के बाद जो आघात मुझे लगा था मेरे हृदय में, उससे शांति हमें यही मिली है। तो बोले ठीक है, आप आते जाते रहिए, पढ़ते रहिए, इसके बाद में देखा जाएगा। उसके 15 दिन के बाद ही में मैं हावड़ा स्टेशन में एक बुक स्टॉल है, सर्वोदय बुक स्टॉल, वहां मैं खड़ा होकर देख रहा था कौन किताबें कैसे हैं। तो वहां पर एक किताब परमहंस योगानंद की लिखी थी, वहां पर रखी हुई थी, उस पर उनका पिक्चर था। अब वो पिक्चर देख के देखा, पिक्चर की जैसे मेरे भीतर से कोई बहुत बड़ी एनर्जी निकल के चली गई हो वहां पर। यानी उस पिक्चर से और मेरी आंखों के बीच में जो एक समथिंग हैपन, वो कोई डिवाइन एक एक्शन हुआ जो मुझे खींच लिया पूरा पूरा। और मैं फिर उस पिक्चर को भुला नहीं सका। उसके बाद में उसमें एड्रेस लिखा था। मैंने अगले रविवार को फिर आश्रम चला गया दक्षिणेश्वर में, स्वामी जी से मिला। तो जो स्वामी वहां पर थे उनसे मैंने बताया, बोले हाँ, क्रिश्चियन साइंस में मैं भी था पहले, मैं जानता हूँ क्रिश्चियन साइंस क्या है। देखिए किस तरह से हमारे रास्ते को तय करता है। ईश्वर की जब कृपा होती है तो कृपा हमको किस तरह से सही रास्ते पे ले जाती है। तो अब वो क्रिश्चियन साइंस भी जानते हैं, तो हमको क्रिश्चियन साइंस की जो उनकी जो अध्यात्म है, उसका जो उनकी जो थियोलॉजी है, उस टर्म में हमको समझाने लगे कि यहाँ पे योगदा साइंस में और क्रिश्चियन साइंस में क्या फर्क है, और दोनों इस तरह की चीजें हैं। अब आप जाके एक सप्ताह और सोचिए, फिर यू कैन कम अगेन। तो गया, मैं फिर सोचने लगा। उस बीच में तो हमारे मन में योगानंद जी पूरा पूरा उनको ग्रसित कर लिए थे, पकड़ लिए थे। मैं और कुछ सोच ही नहीं पाता था। वो चेहरा और वो आंखें जो कि मुझे कभी भी नहीं भूलती, मैं आपको फिर सामने दिखा देता हूँ। तो लेकिन ये किताब ऑटोबायोग्राफी वो नहीं थी, दैट वाज सम डिफरेंट बुक। इट वाज आई थिंक साइंटिफिक हीलिंग अफर्मेशन वो किताब थी। तो चेहरा उसमें था। तो इस तरह से फिर एक सप्ताह बाद गया, मैंने तुरंत एनरोलमेंट करा लिया। यानी 5 इयर्स का करेस्पॉन्डेंस कोर्स मैंने पढ़ा था उस समय, 180 लेसन उसको पढ़ा मैं, और उसके पीछे मैं पड़ गया। अब मुझे दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए। तो उसके बाद मेडिटेशन की टेक्निक मिली, उसे सीखने लगा। और 13 महीने के बाद में फिर क्रिया योग की टेक्निक मुझे बताई गई। एक स्वामी ने दीक्षा दिया। उसके बाद में इंटरनेशनल हेड से मृणालिनी माता आई थी, तो उनसे भी मुलाकात हुई। तो वो मेरा रास्ता बन गया। तो मुझे रास्ता मिल गया, मुझे गुरु मिल गए। तो ये बचपन से लेके यहाँ तक पहुंचने की जो बात है वो इस तरह की रही है। अब इसके बाद ये कि यहाँ तो पहुंच गए ना, ये मेरा स्पिरिचुअल होम हो गया, मेरा आध्यात्मिक घर यही हो गया, जो कि यानी गुरु ही मेरे घर हो गए। अब तो गुरु जो है वो हमारे लिए सब कुछ है। वो हमारी आत्मा है, हमारी शरीर है, हमारे मन है, हमारे हृदय है, हमारे सब कुछ है। तो यहाँ आकर के मैंने जो बहुत सी चीजों को नए ढंग से सीखना शुरू किया। जैसे उन्होंने, उनका एक कहना है कि आई वांट टू हेल्प पीपल हेल्प पीपल मेक टेम्पल ऑफ गॉड इन देयर होम एंड इन देयर हार्ट। लोगों के हृदय में और घर में ईश्वर का मंदिर बनाना। इसके माने कि ये कुछ ऐसी टीचिंग है जिसमें हमको दौड़ना नहीं है, हमको सब जगह तीर्थ नहीं करना है, हर जगह नई नई चीजों के पीछे दौड़ना नहीं है। केवल ये इंटेलेक्चुअल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन हमें यहाँ अगर कोई चीज मिलती है ऐसी जो ज्यादा स्वीट है, ज्यादा टेस्टफुल है, तभी तो हम दूसरे जगह नहीं जाएंगे। ये सीधी सी बात है कि जब आपको कहीं पर ज्यादा ज्यादा स्वादिष्ट कोई सामान मिलता है खाने पीने की या पहनने की, कोई ज्यादा शौकीन अगर आपको वस्त्र मिलते हैं, तभी तो आप उस दुकान को नहीं छोड़ेंगे या उस जगह को नहीं छोड़ेंगे
जहाँ आपको ज्यादा शांति मिलती है उस जगह को नहीं छोड़ेंगे। तो हमें सब कुछ यहाँ मिल रहा था। और उसके बाद तब मेरी अंग्रेजी भी कुछ कमजोर थी, तो मेरे अब चूंकि इनकी सारी उन्होंने अपनी कलम से जो कुछ लिखा अंग्रेजी में ही लिखा है, सब कुछ अंग्रेजी में लिखा उन्होंने। तो अब वहां उस समय तो ट्रांसलेशन भी नहीं हुए थे, तो उसी संख्या मैंने अपनी डिक्शनरी लेके बैठता था और जो पाठ था माने होम स्टडी कोर्स का उसे लेके बैठता था। एंड जो भी वर्ड हमें मीनिंग नहीं मालूम थी तुरंत मीनिंग याद करके एक नोटबुक में लिखना, उसको सारे हफ्ते तक उसको रिपीट करना ताकि वो वर्ड मेरा हो जाए। तो इस तरह इंग्लिश भी इम्प्रूव होने लगी, मेरी अंग्रेजी का नॉलेज मेरा बढ़ने लगा, गुरु की कृपा भी मिलने लगी, ध्यान की टेक्निक भी मैं सीखने लगा, ध्यान करने लगा, ध्यान में मुझे शांति मिलने लगी। और तब क्या पूछना था, आप तो किसी चीज का अभाव ही नहीं था। तो ये आध्यात्मिक यात्रा का की एक झांकी है, जो जिस यात्रा में मैं अपने आप को आगे बढ़ा रहा हूँ, अपने काफी मैं दशकों से आगे बढ़ा रहा हूँ। इस तरह की बात थी। तो मैं कुछ टीचिंग पर ही अब समय बिताऊंगा, कम से कम 10 मिनट और समय चलेगा। तो उसमें जैसे ये कि आपको ध्यान करने के समय आपको उतावला नहीं होना है। जो टेक्निक आपको बताई जा रही है उस टेक्निक को आप प्रैक्टिस कीजिए और अभ्यास कीजिए। डोंट ट्राई, ये उनका सेंटेंस है, डोंट ट्राई, प्रैक्टिस इट। अब इससे ये बहुत समझने की बात है, ये हर एक के लिए। हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं वो सब सब आध्यात्मिक रास्ते पे ही चले हुए हैं। वी आर को पिलग्रिम्स, हम एक साथ तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। और हमारी तीर्थ यात्रा किसी पहाड़ पे जाके या किसी मंदिर पे किसी तीर्थस्थल पे नहीं है। हमारी जो यात्रा है वो परमात्मा के पास तक जाने की है, जो हमारे अंदर ही है। ये भी अजीब सी बात है कि जो हमारे अंदर ही है उसको हम कितना बरस तक चल के वहां पहुंचेंगे। जैसे कहावत है कि हेड से हार्ट ये कितना होगा, माने 1 फीट से 1 फुट से कम है ये। लेकिन 1 फुट की दूरी चलने में हमको 80 बरस भी लग सकते हैं, लग जाते हैं। तो इस सब का ज्ञान होने लगता है, इसलिए सत्संग में हमें इस सब की चर्चा करनी चाहिए। हमें अपने हेड से हार्ट तक, दिमाग से दिल तक पहुंचने में कितने साल लगेंगे पता नहीं। जब पूरा सरेंडर होगा तब जाके हमें वो मालूम होगा, और तभी हमको वो दिल में जो एक मंदिर है वो मिलेगा। क्योंकि ईश्वर ने हमारे अंदर ही एक मंदिर बना लिया है, हमारे यहाँ अंदर ही वो बैठे हुए हैं हमेशा। लेकिन उनको भी तो ताज्जुब होता है कि ये मेरा बनाया हुआ जो ये इंसान है, जिसको मैंने अपने जैसा ही बनाया था, सारी बुद्धि, सारी शक्ति और सारी साधना की तरकीबें बता के इसे बनाया था, और इसके अंतःकरण में भीतर में मैं बैठा हूँ और मुझे नहीं खोज पा रहा है या मुझे नहीं खोज रहा है। तो खोजने में पाने में देर हो तो कुछ बात भी है, लेकिन खोजते ही नहीं है तो उससे ईश्वर को बहुत तकलीफ होता है। ये तकलीफ वाली बात मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। एग्नी ऑफ गॉड बोल के एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जब हम कष्ट, जब इंसान किसी दुख से या किसी भी कारण से जब वो असह्य पीड़ा जब वो महसूस करता है तो ईश्वर को भी वो दर्द होता है। क्योंकि ईश्वर तो हमारे अंदर, हमारे एक एक सेल में ईश्वर है। हमारे पूरे फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी और कॉजल बॉडी के एक एक रग रग में है, तो उनको दर्द होता है। अब इसको ऐसा समझ लो कि इसको ईश्वर को छोटा नहीं समझना है, क्योंकि ईश्वर ने तो अपने को 3 अर्थ में रख दिया ना। ओम तत्सत की बात जब चर्चा होगी तो उससे मैं समझाऊंगा। ईश्वर ने अपना एक ऐसी जगह बनाई है जहां वो हर किसी चीज से, हर किसी क्रिएशन और सृष्टि से अछूते हैं, उनको वहां कष्ट नहीं होता।
लेकिन ये उनका जो दूसरा पहलू है, जो संसार में व्याप्त है, जो मनुष्यों के हृदय में बैठा हुआ है, तो उसको कष्ट होता है। हमको जहां वो सृष्टि करके, भगवान ने सृष्टि करके हमें कहीं भेज दिया या बैठा दिया और अपने चले गए वहां से, ऐसी बात नहीं है। ये इंसान करता है, दूसरे को धोखा देके उसको बैठा के चला जाता है, वहां से अपनी जगह चला जाता है। उन्होंने हमें जहां रखा वहां हमारे साथ अपने को भी रख दिया, तो हमारे जो कष्ट होता है, कष्ट भी बर्दाश्त करते हैं, ताकि मेरा और उनका, मेरे उनके बीच में जो अपनापन है वो कभी हल्का न होने पाए। इस बात की पुष्टि के लिए भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारी पीड़ा को वो भी बर्दाश्त करते हैं, महसूस करते हैं, और इसी तरह से हमारा जीवन चलता है। तो ये ईश्वर जो है हमारे अंदर है, तो ईश्वर की परिभाषाएं जो है तरह तरह की जो गल्पें सुना करते थे, उसमें भी एक निखार आया कि योगदा साइंस में जब योगानंद जी की फिलॉसफी को मैंने पढ़ा, उनकी थीसिस को, तो मुझे ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ। ईश्वर क्या है? ईश्वर कुछ नहीं बल्कि सत्य चित्त आनंद है। सीधी भाषा में कहने का मतलब, जब आप ध्यान करते हैं, ध्यान में आपको जो आनंद का अनुभव होता है वही ईश्वर का एक रिफ्लेक्शन है। ईश्वर की परिभाषा यही है, हमारे वेदांत में, हमारे सनातन में ईश्वर की परिभाषा यही है। अब यह है कि जो बहुत गहरा ध्यान करता है उसको जो आनंद की अनुभूति होती है वो बहुत ज्यादा, उससे 100 गुना, 1000 गुना अगर ज्यादा गहरी है, ज्यादा 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 प्योर है, तो उसका आनंद बहुत ज्यादा है। जैसे योगानंद जी से पूछा कोई कि जो जब ईश्वर का टच मिलता है तो उसको जो आनंद मिलता है उसमें, वो आनंद कैसा होता है? तो उन्होंने कहा कि जैसे मान लो कि तुम 3 दिन से 3 रात से सोए नहीं हो, और इसके बाद में तुमको ये कहा जा रहा है कि अब तुम और ये काम करो, वो काम करो, और तुम एकदम अपने को संभाल नहीं पा रहे हो, नींद से एकदम तुम अपने को देख रहे हो, मैं टूट रहा हूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, और मृत्यु जैसा अनुभव होने लगता है। उसी पर कोई आ जाए कहे नाउ यू आर फ्री, गो टू स्लीप, तो जैसा आपको लगेगा उसका कई हजार गुना आनंद जो होगा, वही उस तरह का आनंद है जो योगी लोग जब ईश्वर का अनुभव करते हैं। तो मतलब एक जो अनुभव हो रहा है आपको, जो आनंद वहां पर अनुभव मिल रहा है, वही आनंद, वही ईश्वर है। तो एक गुरु की टीचिंग जो होती है, एक संत की जो टीचिंग होती है, उसमें उसके फॉलोअर को, उसके शिष्य को ये बातें समझानी पड़ती है, समझाया जाता है, ताकि वो समझे कि मैं किसके पीछे चल रहा हूँ। वो जो कह रहा है वो करते हुए जहां कह रहा है वहां जाने पर हमें क्या मिलेगा। तो इस तरह से क्लियर हुआ कि व्हाट इज गॉड, सच्चिदानंद। फिर हम अब आप चलिए शास्त्रों में चलिए, तो सच्चिदानंद को ही ईश्वर का कहा गया है। उनका नाम कहिए, रूप कहिए, कुछ परिभाषा कहिए, कुछ भी कहिए, मानी वो आनंद ही ईश्वर है। और ईश्वर जो है वो मूल रूप से वो निराकार निर्गुण ही है, लेकिन वो विभिन्न रूपों में विभिन्न गुणों के माध्यम से प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फिर वो चीज समझाने का प्रयास करता हूं कि जब हमको दर्द होता है तो ईश्वर को भी दर्द होता है। तो वो दर्द क्या कि वो जो सच्चिदानंद के जो उस पहलू पे हैं जो ईश्वर, उनको कोई दर्द या कोई नेगेटिविटी टच नहीं कर सकती। लेकिन अपने को जो सृष्टि में, अपनी सृष्टि को सृष्टि के साथ अपने को जो रख दिया है, उसमें सृष्टि को जो कष्ट होगा वो कष्ट वो बर्दाश्त करेंगे, ताकि कोई ऐसा ना हो। जैसे एक गुरु थे तो उनके लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना कुछ स्पेशल बनता था,
शिष्यों को वो खाना नहीं बनता था। तो एक शिष्य कोई आ गया था, वो पाजी टाइप का था, तो कुछ दिन रहने के बाद बोला, गुरु जी हमेशा हलवा पूरी खाते हैं, हम लोगों को तो वो खाना नहीं मिलता रोज। ये बात उसने कहा तो कहीं से सुन भी गए या अंतर्यामी तो जान गए। उसके बाद बोले कि कल तुम लोग जब खाने बैठना तो हम आएंगे। तो वो सब लोग खाने बैठे। उसके बाद उन्होंने बताया था एक कढ़ाई में वो जो है कोयले की अंगार जो है, कोयला जला के लाल अंगारे करके वो कढ़ाई तुम वहां रखना। तो आए, उसके बाद बैठे वो, तो वो जो जलते हुए जो आग के अंगारे थे वो एक एक करके खाने लगे जैसे मिठाई खा रहे हैं। तो जो बैठा था शिष्य, जो नया शिष्य, वो बोला ये गुरु जी क्या करें? कहें हाँ यही तो, जो हलवा पूरी मैं खाता हूँ कभी, तो तुम बोले कि हम तुम लोगों को हलवा पूरी नहीं मिलता, तो अब मैं इसको खा रहा हूँ, आओ तुम भी एक आध अंगारे खा लो। तो कहने का मतलब ये कि हर की जो सिद्ध पुरुष हैं, जो संत हैं, जो ईश्वर खुद हैं, उनके कई पहलुओं पर रहने की, उनकी कॉन्शियसनेस की, उनकी जो चेतना है, उस चेतना के लेवल हुआ करते हैं। जैसे अभी देखिए आजकल बहुत से वीडियो आ रहे हैं पीएमसी वाले, सबका 5th लेवल, 6th लेवल, 5D, 7 सब चल रहा है ना बहुत कुछ। उसका मतलब यही है कि कौन लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, और इसी सिद्धांत पर हमारे जो ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये सब बने हैं। इसका मतलब यही है। तो जो टॉप का जो कोश है, टॉप के ऊपर का जो है, वही ईश्वर इस रूप में रहता है कि कोई नेगेटिविटी उसे टच नहीं कर सकती। लेकिन नीचे के लेवल में वो जितना हम बर्दाश्त करते हैं उतना बर्दाश्त करता है, क्योंकि हम उसकी संतान हैं और हम उसके साथ एक हैं, और वो हमको अकेला कष्ट सहने के लिए छोड़ नहीं सकता। तो इसी तरह से अब मैं यहीं पे थोड़ा विराम देने की जगह पहुंचूंगा कि तो आया तो मुझे सबसे बड़ी बात यह हुई कि योगानंद जी की टीचिंग से मुझे हर चीज का एक ज्ञान होना शुरू हो गया। भगवान किसको कहते हैं, कर्म किसको कहते हैं, इस तरह की इतनी बातें हैं बहुत। जैसे भगवान क्या है, हम जब ध्यान करते हैं तो हम लोगों को, हम जितने लोग जुड़े हैं, मैं सबको कहता हूँ, हमें थोड़ी एनर्जी महसूस होती है, उसके बाद थोड़ा सा शांति महसूस होती है, आनंद भी महसूस होता है। तो माने वही ईश्वर है। अब इसको इसलिए मैं नहीं कहूंगा सटीक कि ईश्वर इतना छोटा है, बड़ा छोटा वाला आनंद थोड़ी है। तो ये आनंद तो निर्मल है ही नहीं है, इसमें तो मल भी है। इसमें प्योरिटी का परसेंटेज शायद 30-40% होगा। तो जो 100% जो आनंद है, प्योर 100% प्योर आनंद जो है, वही ईश्वर है। तो यहाँ पर मैं अब सोचता हूँ, रुक रहा हूँ, अगर किसी